दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज पर, जहां पर हम लगभग प्रतिदिन आपके साथ धार्मिक कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां या अन्य इसी प्रकार के अध्याय आप सभी के साथ साझा करते हैं। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 22 अप्रैल 2025 को ही हमारे देश की कश्मीर की वादियों में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटित हुई जिसने हर भारतीय का सीना छलनी कर दिया। दुख से हृदय इतना भर गया कि कुछ भी कहने की क्षमता नहीं रह गई है। निहत्थे लोगों पर, वहां बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई गई और आतंकवाद के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की गई। दोस्तों, इस घटना के बाद हर भारतीय दुखी है, सभी की आंखें नम हैं और इस मौके पर दो शब्द कविता के माध्यम से आप सभी के साथ अपने इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज पर मैं साझा करना चाहूंगा। कृपया इस कविता को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कविता का शीर्षक है वो दिन जब वादी रोई। वो दिन भी क्या दिन था जब पहाड़ भी चुप थे। वो दिन भी क्या दिन था जब पहाड़ भी चुप थे। फिजाओं में मातम था, परिंदे भी गमज़दा थे। 22 अप्रैल की वो दोपहर जख्म बन गई वादी पर। जहां बहता था अमन का झरना, वहां लहू की बारिश थी। बच्चों की हंसी, सैलानियों की मुस्कान, अरे बच्चों की हंसी, सैलानियों की मुस्कान पल भर में मिटा दी गई नफरत के तूफान में। 28 मासूम जाने जिनका न कोई जुर्म था न कसूर। 28 मासूम जाने जिनका न कोई जुर्म था न कसूर। बस थे वो भारत के मेहमान, पर छीन लिया उनका नूर। कोई चिल्लाया भागो, कोई गिर पड़ा जमीन पर। कोई चिल्लाया भागो, कोई गिर पड़ा जमीन पर। किसी ने हाथ फैलाया था आखिरी दुआ की उम्मीद पर। आतंकी पूछते रहे धर्म, पहनावे और नाम। अरे आतंकी पूछते रहे धर्म, पहनावे और नाम। और इंसानियत करती रही दम तोड़ती सांसों का इंतजाम। और इंसानियत करती रही दम तोड़ती सांसों का इंतजाम। आकाश पर तिरंगा कांप रहा था, जमीन पर माताएं विलाप में थी। आकाश पर तिरंगा कांप रहा था, जमीन पर माताएं विलाप में थी। और पूरा देश एकजुट था, शौक और संकल्प के आप में थी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये हर भारतवासी की जुबान थी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये हर भारतवासी की जुबान थी। हर आंख में आंसू थे और हर दिल में आग थी। अब इस घाटी की हवाएं भी गवाह है उस स्याह दिन की। अरे अब इस घाटी की हवाएं भी गवाह है उस स्याह दिन की, जहां निर्दोषों के खून से लिपटी है वो कहानी जुल्म की।
पर याद रखना है दुश्मन, मौत से डरते नहीं हम। तूफानों से भी जलती है उम्मीदों की रोशनी हरदम। 22 अप्रैल को जो खोया वो कोई दिन नहीं भूल सकता, पर हर मौत के जन्म लेता है एक नया इरादा जो झुक नहीं सकता। वो आंसू हमारी कमजोरी नहीं, प्रतिशोध की भाषा है। हम शांति के पुजारी हैं, पर अन्याय पर खामोश नहीं रहते। नमन उन सभी को जो उस दिन अमर हो गए, उनकी चुप्पी अब हमारी आवाज बन गई। पहलगांव का लहू रंग लाएगा, यही एक वादा है। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यही इरादा है। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यही एक इरादा है। तो ये एक दो शब्द थे, एक कविता के रूप में पिरोने की जिन्हें कोशिश की गई, और इस कविता के माध्यम से ही एक श्रद्धांजलि भी दी गई उन शहीदों को, उन अमर बलिदानियों को। और अंत में मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने पावन चरण कमलों में स्थान दे, और पीछे जो ये अपूर्ण क्षति हुई है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, प्रभु से प्रार्थना है कि उन परिवारों को इस अपूर्ण दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।